नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, लोकसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी लोगों की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम वर्क के रूप में कार्य करना है, इसलिए सभी कर्मचारियों के कार्य हमें पता होने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी के कार्य और कर्तव्य क्या हैं, वर्क एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस वक्त पर एक पीठासीन को क्या क्या कार्य करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों पर संपन्न किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा। कौन कौन से कार्य पीठासीन अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नियुक्त होने पर पीठासीन अधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं। मतदान के दिन से एक दिन पूर्व पीठासीन अधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं। उसके बाद जब मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे तब पीठासीन अधिकारी को क्या कार्य करने हैं, और मतदान के समय जिस दिन मतदान होगा उसके बाद पीठासीन को उसमें क्या क्या करना है, और मतदान पूरा होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जब आपकी पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हो गई है तब आपको क्या करना है। जब आप अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त कर लें तो आप कृपया निम्नलिखित बातों का सावधानीपूर्वक जांच और परीक्षण कर लें। देखिए, आप जैसे ही वहां पे जाएंगे, जिस दिन इलेक्शन होगा उससे एक दिन पहले आपको पार्टी प्रस्थान स्थल पर जाना होता है। तो सबसे पहले वहां पर जाकर आपको अपना नियुक्ति पत्र लेना होता है। जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है इसको दिखाकर आपको अपना नियुक्ति पत्र लेना होता है। तो सबसे पहले अपने मतदान केंद्र का नाम, क्रम और संख्या, ये आपको देखना है कि आपको कहां पर जाना है, उसका क्रम क्या है, संख्या क्या है, उस विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र का क्रमांक और नाम जिसके भीतर वह मतदान केंद्र स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके मतदान केंद्र का सटीक स्थल ये आपको पता होना चाहिए, वो सब आपके लेटर में लिखा होता है। यह सूचना आपको नियुक्ति आदेश में मिल जाएगी। आपको अपने मतदान अधिकारियों के नाम भी उसी आदेश में मिल जाएंगे। आप उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें और उनके घर के तथा कार्यालय के पते अपने पास रख लें और अपने घर का तथा कार्यालय का पता उनको दे दें। आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों ताकि आप ईवीएम और वीवीपैट के प्रचालन से भलीभांति परिचित हो जाएं। पूरा प्रशिक्षण आपको लेना है जिससे कि आप ईवीएम से और वीवीपैट से भलीभांति परिचित हो जाएं। आप अपने स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभव पर कदापि निर्भर नहीं रहें, क्योंकि इससे आपको धोखा हो सकता है। क्योंकि हर बार कोई नई चीज़ आ जाती है, तो आप ये ना सोचें कि आपने पीठासीन के अधिकारी की ड्यूटी कई बार कर ली है इसलिए मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं। अन्य देशों में समय समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है। कुछ पंपलेट हैं, पुस्तिकाएँ हैं, उनका बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। सबसे पहले पीठासीन अधिकारी को एक निर्देश पुस्तिका मिलती है, उसको आप ध्यान से पढ़ लें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की आपको नियमावली पता होनी चाहिए, और पीठासीन अधिकारी के नाम रिटर्निंग अफसर का वह पत्र जिसमें महत्वपूर्ण आदेश दिए होते हैं वो भी आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद मतदान यूनिट के शिखर और तल दोनों के दाहिने भाग को सम्यक रूप से सील कर दिया है और एड्रेस टैग मजबूती से लगा दिया है। ये आप जरूर देख लें। जो आपकी बैलेट यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, तो उस पर जो आपके जो सील लगाई जाती है पहले से मिलती है वो सही से लगी हुई है और एड्रेस टैग लगा हुआ है या नहीं लगा है। समुचित मतपत्र प्रत्येक मतदान यूनिट पर लगा हुआ है। आपको मतदान यूनिट जो मिलेगी उस पर मतपत्र लगा हुआ है या नहीं लगा, और मतपत्र स्क्रीन के नीचे उचित रूप से पंक्तिबद्ध एक सीध में दिए गए हैं। उसके बाद आपको स्लाइड या थंब व्हील स्विच को प्रत्येक मतदान में समुचित स्थिति में सेट कर दिया गया है। थंब व्हील स्विच को देख लें, और सामग्री में सभी वस्तुएं जो आपको दी गई हैं उनको ध्यान से देख लें। पेपर सील आपको दी जाएगी, उसकी आपको जांच करनी है कि कितनी पेपर सील आपको दी गई है। जिस नंबर की आपको पेपर सील दी है वो उसमें नंबर लिखा है या नहीं लिखा। और निर्वाचक नामावली
उसकी आपको जांच करनी है कि एकीकृत नामावली की प्रति दी गई है, आपको एक सी प्रति दी गई है, कोई पेज तो गायब नहीं है। पीठासीन अधिकारी को आवंटित मतदान केंद्र अनुसार नामावली की भाग संख्या आपकी सही है या नहीं है। निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध रूप से दी गई है नहीं दी गई है, 3-4 प्रति आपको मिलती हैं। मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या में त्रुटि तो नहीं है, और नई उनके स्थान पर वैकल्पिक नई संख्या दी गई है, ऐसा नहीं है कुछ। तो ये सब आपको निर्वाचक नामावली को ढंग से देख लेना है। इसके साथ साथ निर्वाचक लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और अभ्यर्थियों की सूची भी आपको दी जाएगी, उसकी जांच कर लें। सूची में दिए गए अभ्यर्थियों के नाम, फोटोग्राफ, प्रतीकों का मिलान कर लें। उनका क्रम भी वही होना चाहिए जो आपको सूची मिल रही है, जो मतदान यूनिट के मतपत्र पर लगी हुई है वो ही उसका क्रम होना चाहिए। और यह भी जांच कर लें कि मतदान केंद्र के क्षेत्र चित्रण का नोटिस है या नहीं। और आपको इसके साथ साथ एक ASD, AIS और CSV सूची आपको मिलती है, उसको भी देख ले वो आपको सूची मिली है या नहीं मिली। अच्छा, आपको ये देख ले जो अमिट स्याही आपको मिलती है उसमें पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही है या नहीं है, उसकी डाट पूरी तरह से सील है या नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो मोमबत्ती की मोम से उसे पूर्ण दोबारा से बंद कर दें। अच्छा, क्रॉस रबर आपको मोल मिलती है, एक पीतल की मोहर मिलती है, उसकी जांच कर लें और सुनिश्चित कर दें कि एरो क्रॉस मार्क रब स्टैम्प के दोनों तरफ मोहरें चिपकी हुई है, स्टाम्प पैड सूखे हुए तो नहीं है। यदि आपके मतदान केंद्र को किसी अस्थायी टेम्पररी संरचना में, ऐसा तो वैसे नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ यदि आपको अपने जाने के कार्यक्रम, आने जाने के कार्यक्रम, मतदान के बारे में किसी प्रकार कोई संदेह है तो उसको भी स्पष्ट कर लें। आप देखिए, पीठासीन अधिकारी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए निर्दिष्ट वाहन का ही प्रयोग करेंगे। वाहन देख लें अपना कहाँ खड़ा हुआ है। आप अपने मतदान केंद्र पर मतदान के दिन के पूर्व के दिन अधिक से अधिक 4 बजे तक पहुंच जाएं। ये तो आपके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि जब बस चलेगी तभी आप पहुंच पाएंगे। और यह सुनिश्चित कर लें, देखिए इसमें मतदान केंद्र के बाहर जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं, महिला और पुरुष मतदाताओं की अलग अलग पंक्ति बनाने के लिए जगह है या नहीं है, ये भी वहाँ जाके आपको देखना है। मतदाताओं के प्रवेश करने का और बाहर जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं या नहीं है, ये भी देख लें। हालांकि आपको सब कुछ मिलेगा। मतदान क्षेत्र, उसके मतदाताओं के बारे में दर्शित करने वाली सूचना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गई है या नहीं कर दी गई है, और निर्वाचक लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर रही है नहीं कर रही है। अब महिला सहायक सहित ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जिनकी सहायता की जरूरत आपको मतदानों की पहचान के लिए पड़ेगी जब आप एजेंट बनाएंगे। और जहाँ जहाँ पर आपको बैठना है मतदान अधिकारी को, अभिकर्ताओं को, वो जगह आप सुनिश्चित कर लें। और ये देख लें कि कोई भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता का वहाँ फोटो ना लगा हो। अगर लगा है तो उसको हटवा दें पुलिस वालों को कहकर। अच्छा, अब बात आती है आपको जो मशीन सौंपी गई है और मतदान सामग्री, वो आपको अपनी अभिरक्षा में रखनी है। बहुत ध्यान रखना है उसका जब तक मतदान समाप्त नहीं हो जाता। और मतदान मशीन, वीवीपैट और सामग्री आपके नाम वापस न सौंप दी जाए तब तक उसको आपकी रक्षा करनी है, आपको कहीं नहीं जाना। मतदान केंद्र पर आपके पहुंचने के क्षण से ही आप और उसके द्वारा चयनित अधिकारी, कोई मतदान अधिकारी मसलन इसके प्रभारी आप जाएंगे वीवीपैट के, तो इसका बहुत ध्यान आपको रखना है। वो कभी किसी भी कंडीशन में आपको खाली नहीं छोड़नी, किसी ना किसी को वहाँ पे छोड़ना है। अब बात करते हैं मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पहुँचने पर। जब आप वहाँ पर पहुँच गए तो फिर क्या करेंगे, सुनिश्चित कर लें कि आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान आरंभ होने के लिए मतदान दिवस के 1 दिन पूर्व मतदान केंद्र पर पहुँच जाएं। और वहाँ पहुँचने पर आप मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जाँच कर लें। जो लिफाफे आपको बनाने हैं उनको बना लें। अब आपको करना क्या है, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करनी है, तो आप शाम को उनको बुला लें। अभिकर्ताओं को उनको बता दें, सुबह जो टाइम नहीं मिलेगा आज कोशिश करें तभी बना लें उन्हें, उनके फार्म भर लें और उन्हें सुबह टाइम बता दें कि आपको किस टाइम आना है। अच्छा, अगर आपका कोई मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी नहीं आया तो उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था करें। अपनी सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन कर लें। आपको ध्यान रखना है, सबसे बात होती है जो आपका मतदान के आरंभ के लिए नियत समय से 90 मिनट पूर्व यानी 1.5 घंटा पहले मतदान मशीन और वीवीपैट को मॉक पोल के लिए तैयार कर लें। मॉक पोल जो आप कराएंगे उसके लिए मशीन को तैयार कर लें, क्योंकि इस बार 90 मिनट पहले आपको मॉक पोल कराना है। अगर उस टाइम कोई भी एजेंट नहीं है
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट इंतज़ार कर सकते हैं। अगर 15 मिनट में भी नहीं आता तो मतदान अधिकारी और जो वहाँ कैमरामैन होते हैं उनकी अनुपस्थिति में मॉक पोल आप शुरू कर सकते हैं। मॉक पोल के पश्चात और सीयू और वीवीपैट को सील करने के पहले वीवीपैट की पेपर पर्ची को ड्रॉप बॉक्स में हटानी है। आपको ये ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने मॉक पोल करा दिया, उसके बाद जो वीवीपैट सी पर्ची है उनको आपने निकाली नहीं और भी सील कर दिया। वो आपको निकालनी ज़रूर है। और बीयू के डाटा को आपको डिलीट भी करना है, उसे क्लियर करना है, बिल्कुल सीआरसी करना है। मतदान केंद्र में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने के बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करना है। जो मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे उनके हस्ताक्षर ले लेंगे। साथ ही आरओ को मॉक पोल के दौरान सभी मतदान अभिकर्ताओं की गैर मौजूदगी या केवल एक मौजूद का प्रतिवेदन प्रेषित करना है। अच्छा, ग्रीन पेपर सील आपको लगानी है और नियंत्रण यूनिट के भाग को बंद और मुहूर्तबद्ध करना है। जब आप उसे सील करेंगे कंट्रोल यूनिट को तो उसमें ग्रीन पेपर सील लगाएंगे जिसमें ए और बी होता है। और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स पोल भी आपको सील करना है और वीवीपैट से जो पर्ची निकलेगी उन्हें ब्लैक पेपर में आपको सील करना है। अच्छा, अमिट स्याही की बात करें तो अमिट स्याही अगर आपको जब मिलेगी तो आप एक कप ले लें, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, उसमें रख लें उसे तो ताकि वो बिखरे ना। अगर आप ऐसे रखेंगे तो बिखर जाएगी। अब बात करते हैं जिस दिन मतदान होना है उस दिन आपको क्या क्या करना है। आपको देखिए मॉक पोल करा लिया आपने, मॉक पोल कराने पर जो आपका नियत समय है उस पर आपको मॉक पोल शुरू करा देना है 7 बजे। सुनिश्चित कर लें कि मतदान ठीक समय पर प्रारंभ हो जाए है। यद्यपि सारी औपचारिकताएं पूरी न भी हुई हों तो नियत समय पर कुछ मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर आ जाने दें। मतदान के दौरान कोई अगर असाधारण प्रकृति की जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे मामलों को स्वयं निपटाना है, अपने विवेक से कार्य करना है और मतदान अधिकार को सामान्य कार्य करने देना है। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। चैलेंज वोट आ सकते हैं, अवयस्कों द्वारा मतदान हो सकता है, अंधे और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान हो सकता है, मत नहीं देने का कोई निश्चय कर लें वो भी आज कंडीशन आ सकती है, निविदित मत भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मतदान की गोपनीयता भंग करना चाहे तो बूथ पर उपद्रवी आचरण, उपद्रवी व्यक्ति का वहाँ से हटाया जाना, बलवे और किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन, जहाँ वीवीपैट का उपयोग किया गया वहाँ पेपर स्लिप पर प्रिंटेड विवरण के संबंध में शिकायत करता, इस तरह की हो सकती है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है प्रत्येक 2 घंटे बाद मतदान से संबंधित सांख्यिकी की सूचना अपनी डायरी में आपको मत संख्या 9 लिखनी है, कितना मतदान हो गया, और इसके साथ साथ आपको इसको अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी बताना है। नियत समय पर मतदान अगर मान लीजिए पूरा हो गया, मतदान आपको बंद करा देना है। यद्यपि मतदान कुछ देर से प्रारंभ किया गया हो, उस समय पर जो व्यक्ति, अब मान लीजिए आप मतदान आपको 6 बजे ख़त्म करना है और 6 बजे 15 आदमी आपके लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको गेट बंद करा देना है। गेट बंद कराने पर जो लास्ट वाला है उसको नंबर 1, उससे पहले वाले को नंबर 2, इस तरह से आप उनको पर्ची दे देंगे और उनका मतदान आपको कराना है। तो ये काम आपको मतदान होना है। अब बात आती है मतदान पूरा हो गया, उसके बाद आपको जब मतदान पूरा हो जाएगा आपको बीयू को सील करना है, सीयू को सील करना है, इनको मोहर बंद कर देना है। अच्छा, इसमें उन महिला मतदाताओं वे मतदाता जिनको इपिक के बिना, ये भी आपको नोट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने प्रथम मतदान अधिकारी को पहले ही बताना होगा कि जिन्होंने इपिक से किया है उनको नोट कर लें और जिन्होंने अन्य दस्तावेज से किया तो उनको नोट कर ले। जिन्होंने ब्रेल का उपयोग करके या एएसडी सूची अनुसार मत दिया है उनकी संख्या भी आपको देखनी है। अच्छा, प्रारूप 17 के यदि मतपत्र लेखा आपको पूरा करना है और मतदान के बंद होने पर वहां उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को उसकी प्रति देनी है और उनके हस्ताक्षर भी कराने हैं। इसके साथ साथ पीठासीन अधिकारी की डायरी आपको पूरी तरह से पूरी करनी है। सभी निर्वाचक पत्र जो भी लिफाफे उनको मोहरबंद करना है और ये जमा करने के लिए आपको वहाँ जमा करने के लिए जाना है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आप एक कंट्रोल यूनिट से आपको मतपत्र लेखा बांधना है, एक अपने हाथ में रखना है, एक एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो ये सब आपको कार्य करने हैं। कैसे कैसे किस क्रम में आपको क्यों क्या कार्य करने हैं, इनके बारे में मैं अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन
मिल सके। धन्यवाद।